Hello children, welcome back to extra class with RN Mandal. How are you all? I hope you all are doing well. So आज की जो लेसन्स है डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स फ्रॉम योर बुक कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस ऑफ क्लास फोर्थ इस चैप्टर्स की हम लोग ऑल डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही साथ इसके जो भी एक्सरसाइजेस है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ उसके आंसर में भी मैं आपको बताऊंगा. वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस और आपको कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहिए, मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमारी जो ज्वाइनिंग बटन है उसको प्रेस करके वो कोई एक्सरसाइजेस से या फिर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है. साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन करें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है और आप कहाँ से बोल रहे हैं. इफ़ यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई फील बेटर. राइट, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन. डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन्स क्या होता है? एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है. राइट, जैसे होता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स में हम लोग कंपेयर करते हैं. इसके थ्री पार्ट है: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे एक्सरसाइजेस, तब आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव डिग्री होती क्या है. राइट, पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी टॉक अबाउट ए क्वालिटी ऑफ वन पर्सन और वन थिंग, जब एक ही लोगों की बात होती है उसकी क्वालिटी की, उसके साइज़ की या किसी भी चीज़ों की, देन इट विल बी पॉजिटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री व्हाट इज कंपेरेटिव डिग्री? व्हेन कंपेयर ए पर्टिकुलर क्वालिटी इन टू पीपल, जब दो लोगों में, दो चीज़ों में, दो थिंग्स में कंपेयर होती है, उसमें उसको कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं. जब दो से ज़्यादा लोगों में उसकी क्वालिटी के बारे में बातें होती है तब उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में. काइंड होता है मतलब दयालु, काइंडर कंपेरेटिव डिग्री, और काइंडेस्ट होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री. इस तरह से काइंड, दयालु, जब दो लोगों में कोई कंपेयर हो रही है, जैसे ही इज़ मोर काइंडर देन यू, राइट, एंड ही इज़ मोस्ट काइंडेस्ट ऑल ऑफ अस, बहुत सारे लोगों में अगर होती है तब इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें जो टेबल है आप इसको देख सकते हैं. इसको कैसे हम लोग कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं. अधिकतर में ई आर और ई एस टी का यूज़ करते हैं, बिग, बिगर और बिगेस्ट, इस तरह से. और कुछ में जैसे आप टेबल में दिया हुआ है मोर और मोस्ट का यूज़ होता है, और कुछ का फॉर्म बिल्कुल ही अलग होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. अभी हम लोग बात करेंगे ए पार्ट की. ए पार्ट में कितने क्वेश्चन से? 8 क्वेश्चन से. इन 8 क्वेश्चंस को आपको देखना है कि इसको कौन सा डिग्री इसमें यूज़ होने वाला है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव्स. नंबर वन, डैश मैन नोज व्हेन टू स्पीक. वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी को पता है कब बोलना होता है. ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है, इसीलिए हैप्पीएस्ट होगा. HAPPIEST, हैप्पीएस्ट. प्रवीर इज डैश टू एनिमल देन सुजीत इज. सुजीत और प्रवीर की बात हो रही है, सो काइंडर, ई आर आपको लगा लेना इसमें. ठीक है, KINDER. राइट, कंपेरेटिव डिग्री का इसमें यूज़ हो रहा. हु इज डैश शोभा और शालिनी. सो कौन सबसे इंटेलिजेंट है? मोर आएगा इसमें. ठीक है, MORE, मोर इंटेलिजेंट आप इसमें लिख लेना. अजीता इज़ द डैश अर्चर इन द स्कूल. सबसे अच्छी है स्कूल में, तब हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे? बेस्ट का यूज़ करेंगे. मिस्टर खन्ना इज़ अ डैश पर्सन. मिस्टर खन्ना के बारे में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रही है, दैट इज़, इट इज़ थॉटफुल आएगा. THOUGHTFUL, थॉटफुल. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग. द नील इज़ द डैश रिवर इन द वर्ल्ड. नील सबसे लंबा रिवर है. लंबा मतलब बड़ा है, लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट हो गया. ठीक है, रेनू इज़ डैश गर्ल. रेनू इज़ डैश गर्ल. जेंटल गर्ल, GENTLE, जेंटल गर्ल. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग बी पार्ट में. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एडजेक्टिव्स एंड गिवन डिग्री ऑफ कंपेरिजन. इसका यूज़ करेंगे. द लोनिसेस वॉज डैश विथ हर फर्स्ट कव वैन विथ द हर सेकेंड. कंपैरेटिव डिग्री का इसमें यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? जेंटल है. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज़ करना, जेंटलर, GENTLER, जेंटलर. दिस इज़ द डैश सम इन द चैप्टर. सो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सो मोस्ट डिफ़िकल्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है, MOST, मोस्ट डिफ़िकल्ट, DIFFICULT.
CULT, मोस्ट डिफ़िकल्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर में। माउंट एवरेस्ट इज़ द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है। सो इसमें क्या आएगा, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। दिस चिमनी इज़ ब्लैक एंड वेरी डैश, दिस चिमनी इज़ ब्लैक एंड वेरी डैश। तो ये जो चिमनी है इट इज़ वेरी डर्टी, DIRTY, दैट चिमनी इज़ डैश। कंपेरेटिव डिग्रीज में को यूज़ करना है। क्लीनर, CLEANER, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किए हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ों में कंपेयर हो रही है। नंबर 5, प्रीतम इज डैश बॉक्सर देन सोम, सोम और प्रीतम की इसमें डिस्कस हो रही है। तो क्या आएगा इसमें, बेटर आएगा, ठीक है, बेटर, BETTER, बेटर का यूज़ होगा। व्हेन आई फील डैश इन द आफ्टरनून आई हैव अ लाइट स्नैक। सो व्हेन आई फील हंग्री, जब मुझे भूख लगती है, HUNGERY, हंग्री, HUNGRY है, ई नहीं आएगा, ठीक है, HUNGRY, हंग्री, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख, व्हेन आई फील हंग्री इन द आफ्टरनून आई हैव अ लाइट स्नैक, ठीक है। अब इसमें आपको यूज चूज़ करना है कौन सा सही है, बहुत ही सिंपल है। द दिस बुक इज़ डैश देन दैट बुक, दो बुक की बात हो रही है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे बिगर। रॉन इज़ डैश देन रबी, रॉन इज़ फास्टर, फास्टर देन रबी। दिस फिल्म इज़ डेस्ट आई हैव एवर सीन, दिस फिल्म इज़ डेस्ट, सबसे फनीस्ट है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का इसमें यूज़ होगा। माला हैज़ अ डेस्ट हैंड राइटिंग इन द क्लास, माला इज़ द नीटेस्ट हैंड राइटिंग, नीटेस्ट सबसे अच्छी उसकी हैंड राइटिंग है। सुहाना इज़ डैश ई सिंगिंग देन मीरा, बेटर है क्योंकि इसमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। नंबर 6, द लैपटॉप इज़ डैश देन योर्स, आपके लैपटॉप से मेरा लैपटॉप ओल्डर है, पुराना है, सो ओल्डर का यूज़ करेंगे कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। दिस इज़ द डैस्ट रूम इन द बिल्डिंग, डार्केस्ट रूम, सबसे डार्क वाली रूम है, डार्केस्ट रूम का इसमें ये लिखेंगे हम लोग। लेटेस्ट राइट में कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। दिस ईयर पिकनिक वॉज द डैश पिकनिक एवर, बेस्ट पिकनिक एवर, बेस्ट आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। हिज फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स हैड गोन द क्वाइट, क्वाइट का ऐसे ही आपको लिखना, क्वाइट ओनली। देयर अली एंड हिज फ्रेंड प्लेड एंड क्लाइम डैश टॉल जामुन ट्रीज एंड पर्क्ड द डैश राइप्स फ्रूट्स, राइप का ही इसमें यूज़ होगा, ठीक है, राइप, RIPEST, राइपेस्ट फ्रूट। दे सो ए पिकॉक, द पिकॉक कॉल वॉज डैश, पिकॉक कॉल वॉज सार्फर, सार्फर, द मोस्ट ऑफ birds. They also saw two deer. One of them was dash. One of them was younger. Younger and dash small. Small का क्या आएगा? Smaller than the other. It was also dash in the color. It was darker. Darker in the color. The children's parents had bought the dash sweet. स्वीट में क्या आएगा? स्वीटेस्ट आएगा, EST, स्वीटेस्ट फ्रूट एंड द डेस्ट फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। सो फ्रेशेस्ट, EST, फ्रेशेस्ट वेजिटेबल, दे कुक्ड a lot of food. The children was dash hungry, the parents hunger, then the parents they ate everything. The food was dash, the food was tastier, TASTIER, tastier than the food they had in the city. So this all the things has been completed, the chapter is all explained. I hope you understood well. Okay, if you found any kind of any doubt, queries or anything, please mention in comment sections. I will feel very happy to solve your doubts and to talk with you. If you want to join our paid classes, just join the hit button, and if you get or you can contact me directly, right? So till then, be happy, see you again in next class with new lessons. Which lesson you want, please mention in comment section. Thank you, bye. ओके, और यस, दिस इज़ कंप्लीटेड। अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन्स के साथ। धन्यवाद।